भगवते वासुदेवाय। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपना हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का शांत। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपना दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का शांत। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का शांत। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपना दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का शांत। श्याम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से भी महंगी है, एक नज़र कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है करूं सेवा तेरा दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का शान। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपना दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का शान। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी है रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का शान। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपना दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का शान। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, चाहे जैसा रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का शान। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपना दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का शान। मेरे सिर पर रख दो बाबा दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का शान। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में अशौच, पिंड कल्प और श्राद्ध की उत्पत्ति का प्रकरण की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। धरणी पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे अशौच संबंध की कर्म की विधिवत कर्म सुनना चाहते हूँ, उसे बतलाने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, हे कल्याणी, जिस प्रकार अशौच से मनुष्य की शुद्धि होती है वह सुनो। क्षया के तीसरे दिन श्राद्ध करता नदी के जल में स्नान कर चूर्ण से निर्मित 3 पिंड एवं 3 अंजलि दे जल दे। 5 चौथे 5वें 6ठे दिन 7वें दिन भी ऐसे ही एक पिंड तथा जल देने का विधान है। पिंड की जगह पृथक पृथक हो। 10 दिन पर्यंत क्रमशः इस प्रकार से की विधि का पालन करना आवश्यक है। 10वें दिन क्षौर कर्म मुंडन करा करके दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। गोत्र के सभी स्वजन तिल आंवला और तेल लगाकर स्नान करें। 10वें दिन बाल बनवाकर विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात भाई बंधुओं के साथ अपने घर जाना चाहिए। 11वें दिन समुचित विधि से एकोदृष्ट श्राद्ध करने का नियम है। स्नान करके शुद्ध होने के बाद अपने उस प्रेत को अन्य पितरों को सम्मिलित करने के लिए पिंडदान दे। चारों वर्णों के मनुष्यों के लिए एकोदृष्ट का विधान एक समान है। 13वें दिन ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पकवान भोजन कराना चाहिए। इससे जिस दिवंगत व्यक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता हो उसका नाम लेकर संकल्प करना आवश्यक है। इसके लिए पहले ब्राह्मण के घर जाकर स्वतः चित्त से निमंत्रण देना चाहिए। उस समय मन में यह पढ़ना चाहिए कि भाव होना चाहिए कि तुम इस समय यमराज के आदेशानुसार दिव्य लोक में पहुंच गए हो। अब वायु का रूप धारण करके मानसिक प्रयत्न द्वारा इस ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर आने की कृपा करो। फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करके पाद्यार्पण करना चाहिए। उस समय ब्राह्मण के शरीर में प्रेत के विग्रह की कल्पना कर
उसका हित करने के विचार से पाद संवाहन, पैर दबाना आदि का कार्य करना चाहिए। हे सुंदरी, इसीलिए विवेकी मनुष्य परम कर्तव्य है कि वे प्रेत कार्य में इनका उपयोग न करें। देवता, दानव, गंधर्व, उरग, नाग, यक्ष, राक्षस, पिशाच, स्थावर, जंगम आदि जितने प्राणी हैं वे सभी तुम्हारे पृष्ठभाग पर प्रतिष्ठित हो स्नान आदि क्रियाएं यथावश्यक करते रहें। यह सारा जगत भगवान विष्णु की माया का क्षेत्र है। चांडाल से लेकर ब्राह्मण पर्यंत सभी वर्ण के मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। हे भूमि, इसलिए आवश्यक है कि प्रेत कार्य करने के लिए समय पहले स्नान पूर्वक स्थान का शुद्धि करें और भूमि को बिना पवित्र किए श्राद्ध करना अनुपयुक्त होता है। जगत तुम पर आधारित है, तुम स्वभावतः शुद्ध हो, पर अवित्र कार्यों के लिए तुम्हें दूषित बना दिया जाता है। इसलिए कभी बिना पवित्र किए स्थान पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे देवता पितर स्वीकार नहीं करते। अतएव स्थान की शुद्धि करके ही प्रेत को पिंड देना चाहिए। नाम और गोत्र के साथ संकल्प करके पिंड अर्पण करने की विधि है। यह सभी कार्य पूरा हो जाने पर अपने गोत्र एवं कुल संबंधी सभी स्वजन एक स्थान पर बैठकर भोजन करें। चारों वर्णों के लिए प्रेत निमित्त कार्यों में यही नियम है। इस प्रकार पिंडदान करने से प्रेत लोक में गए हुए प्राणी पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं। जो असपिंड मनुष्य पिंड दान नहीं करता किंतु अशौचग्रस्त व्यक्ति के भोजन में सम्मिलित रहता है, उसकी भी शुद्धि आवश्यक है। वह किसी नदी पर जाकर वस्त्र सहित उसमें स्नान करे। यदि वह वहां जाने में असमर्थ हो तो मानसिक तीर्थ यात्रा करके मंत्र मार्जन पूर्वक जल के छींटे दे। उस समय पूर्ण स्वस्थ पुरुष को चाहिए कि ब्राह्मण के लिए अर्घ्य एवं पाद्य अर्पण करे और यह भाव रखे कि हे द्विजय, आपकी सेवा में यह आसन प्रस्तुत है, आप इस पर विश्राम करें। मन प्रसन्न होकर मुझे कृतार्थ करना आपकी कृपा पर निर्भर है। जब ब्राह्मण आसन पर बैठ जाएं, संकल्प पूर्व छाते का दान करना चाहिए। आकाश में बहुत से देवता, गंधर्व, राक्षस, सिद्धों का समुदाय, पितरों का समाज उपस्थित रहता है, जो अत्यंत तेजस्वी होते हैं। अतः उनसे तथा आत्मवर्षादि बचने के लिए छत्र धारण करना आवश्यक है। प्रेत का हित हो इसलिए विचार से छात्र दान करना आवश्यक है। हे देवी, पूर्व काल की बात है, एक बार अनेक देवता ऋषि प्रेत लोक में पहुँचे, पर वहाँ उन पर अग्नि पत्थर चलते हुए जल की भस्म की दिन रात वर्षा होने लगी। उसी उपद्रव को शांत करने के लिए भगवान आदित्य को छत्र की व्यवस्था करनी पड़ी थी। प्रेत कार्य में ब्राह्मण को छत्र देना आवश्यक है। ओम नमो भगवते। अब जगत की माता मेदिनी ओ महाशैलशिलाधारिणी आदि नामों से विभूषित हैं। आप जगत की जननी हैं, आश्रय देने वाली हैं। आपको मेरा नमस्कार है। इस विधि से जब भक्त पिंडदान करता है तो उसे पुण्य प्राप्त होता है। फिर प्रेत के नाम गोत्र का उच्चारण करके तिलोदक देना चाहिए और ब्राह्मणों को नमस्कार करे। मंत्रपूर्वक हाथ जोड़कर बोले कि हे ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उठाए और उन्हें शैया पर बैठाकर अंजन आदि वस्तुओं से अर्पित करे। कुछ क्षण तक वहाँ विश्राम करके श्राद्ध स्थान पर आ जाए। गौ की पूंछ पकड़कर ब्राह्मण के हाथ में उसका दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से यह सराहनीय। किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसका स्वजन कुछ समय रोता है, फिर मुंह पीछे करके लौट जाता है। स्नेह रूपी बंधन से प्राणी जकड़ा हुआ है, फिर आधे क्षण में वह स्नेह का बंधन कट जाता है। किसी की कौन माता, किसके कौन पिता, किसका कौन स्त्री और किसका कौन सा पुत्र, प्रत्येक युग में इनके संबंध होते हैं और टूटते रहते हैं। अतः इन पर कोई आस्था नहीं रखनी चाहिए। संसार मोह की रस्सी में बंधा है। मृतक व्यक्ति के लिए संसार की विधि श्रद्धा एवं स्नेह पूर्वक की जाती है, इसलिए उसे श्राद्ध कहते हैं। माता पिता पुत्र और स्त्री प्रभृति संसार में आए हैं, चले जाते हैं, अतः वे किसके हैं और हमारा किससे संबंध है। मृत प्राणी को प्रेत संस्कार संपन्न हो जाने पर वह पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। फिर प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि के दिन उसके लिए तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख में हवन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से पितामह एवं प्रपितामह सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। पितृयज्ञ के प्रतिनिधि आग्नेय आत्रेय मुनि ने इस प्रकार निश्चयात्मक बात कहकर कुछ समय तक भगवान श्रीहरि का ध्यान किया और वहीं अंतर ध्यान हो गए। नारद जी कहते हैं, हे मुनि, हमने
आत्रेय के लिए जो संस्कार संबंधी बात बताई है और तुमने उसका श्रवण भी किया है वह प्रायः चारों वर्णों से संबंध रखता है, अतः उसे विधिपूर्वक करना चाहिए। तभी से तब के परम धनी ऋषियों के द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या के दिन न्याय के अनुसार यह पितृयज्ञ होता आ रहा है। निमि द्वारा निर्दिष्ट यह यज्ञ द्विजातियों को मंत्र सहित और शुद्ध वर्ग को सबको करना चाहिए। यह विधि है, तब से इसका नाम नेमि श्राद्ध पड़ गया है। द्विजाति वर्ण के प्राणी सदा इसे करते आ रहे हैं। हे महाभाग, तुम मुनिगणों में परम प्रतिष्ठित हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाना चाहता हूँ। हे माधवी पृथ्वी। इस प्रकार कहकर नारद मुनि अमरावती के लिए प्रस्थान कर गए। ओम नमो भगवते